पुरुषोत्तम मास कथा अध्याय 1। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। पुरुषोत्तम भगवान की जय। प्रिय श्रोताओं, आज से प्रारंभ हो रहा है परम पावन, दिव्य और कल्याणकारी पुरुषोत्तम मास। वो पुण्यमय मास जिसे स्वयं भगवान श्री हरि का स्वरूप माना गया है। शास्त्रों में कहा गया है कि ये मास सभी महीनों में श्रेष्ठ, उत्तम और मोक्ष प्रदान करने वाला होता है, क्योंकि इस महीने में किया गया जप, तप, दान, व्रत, कथा श्रवण और भगवान का स्मरण अनंत गुना फल देने वाला माना गया है। आज से आप सुनेंगे पुरुषोत्तम मास महात्म्य की अद्भुत, चमत्कारी और पुण्यदायी कथाएं। ऐसी दिव्य कथाएं जिनका श्रवण मात्र मनुष्य के जीवन को पवित्र बना देगा और भगवान के चरणों में अटूट प्रेम उत्पन्न करेगा। तो आइए श्रद्धा और विश्वास के साथ इस पावन कथा यात्रा का शुभारंभ करें और पुरुषोत्तम भगवान के श्री चरणों में अपने मन को समर्पित करें। हे पुरुषोत्तम भगवान, हे प्रभु, हे श्री हरि नारायण, हम सभी भक्तों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखिए। हमारे जीवन के दुख, कष्ट, भय और बाधाओं को दूर कर हमें भक्ति, सुख, शांति और सद्बुद्धि प्रदान कीजिए। जैसे आपने अपने भक्तों का हर युग में कल्याण किया है, वैसे ही हम सबके जीवन को भी अपनी दिव्य कृपा से मंगलमय बना दीजिए। प्रिय श्रोताओं, इस बार अधिक मास, जिसे मलमास या पुरुषोत्तम मास भी कहते हैं, ज्येष्ठ के महीने में लग रहा है। इसलिए इस बार ज्येष्ठ का महीना 2 महीने तक रहेगा। ये 17 मई दिन रविवार से शुरू होकर अधिक मास 15 जून दिन सोमवार को समाप्त होगा। आज 17 मई दिन रविवार को प्रतिपदा तिथि रात 9:41 पर समाप्त होगी और कृतिका नक्षत्र दोपहर 2:32 तक रहेगा। इसके बाद रोहिणी नक्षत्र प्रारंभ होगा। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:12 से लेकर 5 बजे तक रहेगा। सूर्योदय सुबह 5:48 पर होगा और सूर्यास्त शाम 6:57 पर होगा। सुबह की पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 4:27 से लेकर 5:29 तक रहेगा। शाम को दीपदान और पूजा का शुभ मुहूर्त गोधूली मुहूर्त शाम 7:05 से लेकर 7:26 तक रहेगा। आप प्रत्येक दिन पुरुषोत्तम मास महात्म्य की कथाओं के अलावा पुरुषोत्तम मास से संबंधित भजन और स्तुति पाठ आदि भी सुनेंगे। इसलिए कथाओं को पूरा सुनकर हर दिन प्रभु का स्मरण जरूर किया कीजिएगा। प्रिय श्रोताओं, कलयुग के अंधकार में जब मनुष्य पाप, मोह और दुखों से घिर जाता है, तब भगवान की कथाएं ही उसके जीवन में प्रकाश बनकर आती हैं। उन्हीं दिव्य कथाओं में से एक है बृहन नारदीय पुराण में वर्णित श्री पुरुषोत्तम मास महात्म्य। ये केवल एक कथा नहीं, बल्कि भगवान श्री हरि की कृपा प्राप्त करने का दुर्लभ मार्ग भी है। नैमिषारण्य की परम पवित्र भूमि, जहाँ हजारों महान ऋषि मुनि यज्ञ और तपस्या में लीन थे, वहीं भगवान की दिव्य लीलाओं का अमृत बरसने वाला था। संसार के कल्याण हेतु एकत्रित उन मुनियों ने श्री सूत जी से ऐसी कथा सुनाने की प्रार्थना की जो मनुष्य को भवसागर से पार उतार दे, पापों का नाश करे और भगवान पुरुषोत्तम के चरणों में अटूट भक्ति प्रदान करे। तभी तीर्थों का भ्रमण करते हुए भगवान के नाम का जप करते वैष्णव तेज से प्रकाशित महान ज्ञानी श्री सूत जी वहां पहुंचे। उनके आगमन से पूरा नैमिषारण्य जैसे दिव्य प्रकाश से भर उठा। सभी ऋषियों ने आदर पूर्वक उनका स्वागत किया और भगवान की अद्भुत लीलाओं से युक्त पुरुषोत्तम मास की महिमा सुनाने का आग्रह किया। और फिर श्री सूत जी ने उस अद्भुत प्रसंग का वर्णन आरंभ किया, जहां गंगा तट पर राजा परीक्षित के सामने स्वयं परम ब्रह्म स्वरूप श्री शुकदेव जी प्रकट हुए थे। उनके दर्शन मात्र से ऋषि मुनि, देवता और समस्त सभा आनंद और भक्ति में डूब गई। इस कथा को आगे सुनने से पहले हम सभी अपने मन में भक्ति का दीप और अधिक प्रज्वलित करने के लिए भगवान के एक अनन्य भक्त का प्रसंग सुनेंगे। पुण्यभूमि आर्यावर्त के सौराष्ट्र प्रांत में जीर्ण दुर्ग नामक एक अत्यंत प्राचीन ऐतिहासिक नगर है, जिसे आजकल जूनागढ़ कहते हैं। भक्त प्रवर श्री नरसिंह मेहता जी का जन्म लगभग संवत 1470 में इसी जूनागढ़ में एक प्रतिष्ठित नागर ब्राह्मण परिवार में हुआ था। कुछ लोगों का मानना है कि जूनागढ़ के पास ही तलाजा नामक गांव में नरसिंह मेहता जी का जन्म हुआ था और फिर बाद में उनका परिवार जूनागढ़ में आकर रहने लगा था।
इसकी पुष्टि स्वयं नरसी मेहता जी के एक पद से भी होती है, जिसमें वो कहते हैं, गाम तलाजामा जन्म मारो थयो, भाभीए मूरख कही मेहणु दीधु, वचन वाग्यु एक अपूज्य शिवलिंगनु, वन माहे जय पूजन कीधु। उनके पिता का नाम कृष्ण दामोदर दास और माता का नाम लक्ष्मी गौरी था। उनके एक बड़े भाई भी थे जिनका नाम बंशीधर था। अभी बंशीधर की उम्र 22 वर्ष और नरसी राम जी की उम्र लगभग 5 वर्ष की ही थी कि उनके माता पिता का देहांत हो गया। उसके बाद नरसी राम जी का लालन पालन उनके बड़े भाई और दादी ने किया। दादी का नाम जयकुमरी था। नरसी बचपन से मूक थे। प्रायः 8 वर्ष की उम्र तक उनका कंठ ही नहीं खुला था। एक शब्द तक उनके मुंह से नहीं निकला। इस कारण अक्सर लोग उन्हें गूंगा कहकर पुकारने लगे। इस बात से उनकी दादी जयकुमरी जी को बड़ा दुख होता था और वो बराबर इस चिंता में लगी रहती थी कि मेरे पौत्र की जुबान कैसे खुले। लेकिन मूख को वाचाल भला कौन बनावे, पंगु को गिरिवर लांघने की शक्ति कौन दे। जयकुमरी जी को पूरा विश्वास था कि ऐसी शक्ति केवल और केवल एक ही परमपिता परमेश्वर में है। उनकी दया होने पर ही मेरा पौत्र भी तत्काल वाणी प्राप्त कर सकता है। और साथ ही उनको ये भी विश्वास था कि उन दयामय जगन्नाथ जी की कृपा साधारण मनुष्यों को उनके प्रिय भक्तों द्वारा ही प्राप्त होती है। इसलिए स्वाभाविक ही उनमें साधु महात्माओं के प्रति श्रद्धा और आदर का भाव था। जब और जहां उन्हें कोई भी साधु महात्मा मिलते, वो उनके दर्शन करती और यथाशक्ति श्रद्धापूर्वक जैसे बनकड़ता सेवा भी करती। कहते हैं कि श्रद्धा उत्कट होने पर एक न एक दिन फलती जरूर है। आखिरकार जयकुमरी जी की श्रद्धा भी पूरी होने का सुअवसर आया। फाल्गुन शुक्ल पंचमी का दिन था। ऋतुराज का सुखद साम्राज्य जगत भर में छा रहा था। मंद मंद वसंत वायु सारे जगत के प्राणियों में नवजीवन का संचार कर रही थी। नगर के नर नारी प्रायः नित्य ही सायंकाल हाटकेश्वर महादेव जी के दर्शन करने के लिए एकत्र हुआ करते थे। स्त्रियां मंदिर में एकत्र होकर मनोहर भजन और रास के तरह तरह के गीत गाया करती थीं। नित्य की तरह उस दिन भी अच्छी खासी भीड़ थी। जयकुंवरी जी भी अपने पौत्र को साथ लेकर हाटकेश्वर महादेव के दर्शन को गईं। दर्शन करके लौटते समय उनकी दृष्टि एक महात्मा पर पड़ी, जो कि मंदिर के कोने में व्याघ्रांबर पर पद्मासन लगाए बैठे थे और उनके मुख से निरंतर नारायण नारायण शब्द का प्रवाह चल रहा था। उनका चेहरा एक अपूर्व ज्योति से जगमगा रहा था। देखने से ऐसा लगता था मानो कोई परम सिद्ध योगी हों। और उनकी दिव्य तपोलब्ध प्रतिभा से आकृष्ट होकर जयकुंवरी जी भी अपने साथ की महिलाओं के संग उनके दर्शन करने के लिए गईं। उन्होंने दूर से ही बड़े आदर और भक्ति के साथ उन महात्मा जी को प्रणाम किया और हाथ जोड़कर बड़ी दीनता के साथ प्रार्थना की, महाराज, ये बालक मेरा पौत्र है। इसके माता पिता का देहांत हो चुका है। ये लगभग 8 वर्ष का हो गया है, लेकिन अब तक कुछ भी बोल नहीं सकता है। इसका नाम नरसिंह राम है, परंतु सब लोग गांव में इसे गूंगा गूंगा ही कहकर पुकारते हैं। इस बात से मुझे बड़ा दुख होता है महाराज जी। कृपया ऐसी कृपा करें कि इस बालक की वाणी खुल जाए। गोस्वामी तुलसीदास जी ठीक ही कहते हैं, संत हृदय नवनीत समाना, कहा कबिन पे कहीं न जाना, निज परिताप द्रवई नवनीता, पर दुख द्रवही संत सुपुनीता। यानी कि महात्माओं का जो हृदय होता है वो मक्खन के समान होता है। इतना ही नहीं, माखन तो केवल अपने ही ताप से द्रवित होता है और सत्पुरुष तो दूसरों के ताप से भी द्रवीभूत हो जाते हैं। फिर ये महात्मा तो दैवी शक्ति से संपन्न थे और मानो उन वृद्धा की मनोकामना पूरी करने के लिए ही ईश्वर द्वारा प्रेरित होकर वहां आए थे। अब उन्होंने उस बालक को अपने पास बिठाया और उसे एक बार बड़े ध्यान से देखकर कहा, ये बालक तो भगवान का बड़ा भारी भक्त होगा। ऐसा कहकर उन्होंने अपने कमंडलू से थोड़ा जल लेकर मार्जन किया और बालक के कान में फूंक देकर कहा, बच्चा, कहो राधे कृष्ण राधे कृष्ण। बस महात्मा की कृपा से जन्म का गूंगा वो बालक राधे कृष्ण कहने लगा। उपस्थित सभी मनुष्य आश्चर्यचकित रह गए, हैरान रह गए और देखते ही देखते वहां पर महात्मा जी की जय जयकार गूंजने लगी। गूंगे पौत्र के मुख से भगवान का नाम सुनकर वृद्धा जयकुंवरी जी को कितनी प्रसन्नता हुई होगी, इसे भला कौन बता सकता है। अब तो उन्होंने महात्मा जी को बारंबार प्रणाम किया और फिर हाथ जोड़कर बड़ी दीनता के साथ प्रार्थना की, महाराज, आपकी ही कृपा से मेरा पौत्र अब बोलने लगा है। मेरा बड़ा पौत्र राज्य में थानेदार के पद पर है। आप कृपा करके मेरे घर पर पधारने की कृपा करें और मुझे भी यथाशक्ति सेवा करने का सुअवसर प्रदान करें। आपकी चरण रज से मेरा घर भी पवित्र हो जाएगा।
परंतु सच्चे महात्मा किसी भी सेवा या पुरस्कार के भूखे कभी नहीं होते। यही तो उनकी सच्ची पहचान होती है। वे तो सदा स्वभाव से ही लोक कल्याण की चेष्टा करते रहते हैं। तब महात्मा जी ने बड़ी प्रसन्नता से उत्तर दिया, माता, मुझे कोई योग बल या तपोबल नहीं प्राप्त है। इस संसार में जो कुछ होता है वो सब केवल और केवल प्रभु की कृपा से ही होता है, उनकी आज्ञा से ही होता है। और उन महामहिम परमात्मा की माया अघटन घटना पटीयसी कहलाती है। इसलिए मेरा उपकार भूलकर उन परमात्मा के ही प्रति कृतज्ञता प्रकट करो और उनका नाम स्मरण भजन पूजन करो। मैं इस तरह अकारण या फिर प्रतिष्ठा के लिए किसी भी गृहस्थ के घर पर कभी नहीं जाता। तुम भी घर पर जाकर भगवान का भजन करो, तुम्हारा कल्याण होगा। मैं तो अब गिरनार पर जाता हूँ और तुम्हारी इच्छानुसार ये भी कह जाता हूँ कि अब थोड़े ही दिनों में एक कुलवती स्वरूपा कन्या से इसका विवाह भी हो जाएगा। जयकुंवरी जी को महात्मा जी के सामने विशेष आग्रह करने का साहस हुआ ही नहीं। वो कैसे कहती दोबारा कि मेरे घर पर पधारिए। अब तो वो अपने पौत्र के साथ बड़े प्रसन्न मन से अपने घर चली आईं और उन्होंने अपने बड़े पौत्र बंशीधर से महात्मा जी का चमत्कार कह सुनाया। बंशीधर ने भी महात्मा जी के चरणों के दर्शन करने की लालसा से सिपाहियों द्वारा खोज कराई, लेकिन उनका कहीं भी अता पता नहीं चल पाया। लोगों का विश्वास है कि अपने भावी भक्त नरसिम्ह मेहता जी को इष्ट मंत्र देने तथा वाचा देने वाले वे सिद्ध पुरुष स्वयं भगवान श्री कृष्ण ही थे। सभी प्रेम से बोलिए, भक्तवत्सल भगवान की जय। माणिक गौरी स्वरूपवती और सुलक्षणा कन्या थी, इसलिए मनचाही योग्य पौत्रवधू पाकर दादी को बड़ा संतोष हुआ। उधर बंशीधर ने अपने छोटे भाई नरसिम्ह राम के केवल लालन पालन या फिर उनके विवाह की ही चिंता नहीं की, बल्कि उनकी शिक्षा की ओर भी ध्यान दिया। उन्होंने नरसिम्ह राम को एक संस्कृत पाठशाला में पढ़ने के लिए बिठा दिया, लेकिन नरसिम्ह राम जी का मन तो पढ़ने लिखने में था ही नहीं। जब से उन्हें महात्मा जी के द्वारा इष्ट मंत्र की प्राप्ति हुई थी, तब से उनका मन अधिक से अधिक भगवान की ओर ही आकृष्ट होने लगा। वे निरंतर राधे कृष्ण नाम का जप किया करते थे। सुबह शाम मंदिरों में जाकर देवी देवताओं की पूजा अर्चना करते, दर्शन करते और भजन कीर्तन सुनते। श्री शंकर भगवान जी में भी उनकी बड़ी भक्ति थी। वे मंदिर में जाकर बड़े ही श्रद्धा और प्रेम के साथ उमा महेश्वर की पूजा अर्चना करते और प्रेमानंद में विभोर होकर भोलेनाथ के गुणगान किया करते। अगर कहीं भी पुराण या भागवत की कथा होती तो वहां जाकर बड़े ध्यान से भगवत कथा सुना करते। द्वारका आने जाने वाले साधु महात्मा जब उनके गांव में आते तो वे उनके दर्शन करते, यथाशक्ति उनकी सेवा करते और उनके उपदेश सुनते। अगर कोई भजन कीर्तन होता तो स्वयं भी उनके साथ बैठकर भजन के पद गाते या करताल बजाया करते, और अगर कोई भावावेश में आकर नृत्य करने लगता तो वो भी उसके साथ साथ नाचने कूदने लगते। अगर कभी कोई रास मंडली गांव में आ जाती तब तो इनके आनंद का कोई ठिकाना ही नहीं रहता। वे नित्य ही रास लीला देखा करते। श्री राधा, श्री ललिता आदि सखियों और ब्रज के अन्य गोप गोपियों के भगवत प्रेम को देखकर वे इतने तल्लीन हो जाते कि उन्हें तो अपने शरीर की सुधि बुद्धि भी नहीं रहती, और कभी कभी तो वे स्वयं भी किसी मंडली में ही शामिल हो जाते। और जब कभी उन्हें रास में गोपी बनकर नाचने का सुअवसर मिल जाता तब तो उनके आनंद की कोई सीमा नहीं रहती। वे अपार आनंद का अनुभव करते और कृष्ण प्रेम में नाचते नाचते मूर्छित हो जाते। वे अपनी धुन में खाना पीना भी छोड़ देते और कई कई दिनों तक तो अपने घर पर जाते ही नहीं थे। इसके लिए उन्हें भाई भौजी की डांट भी सुननी पड़ती, ताड़ना भी सहनी पड़ती और समाज में उनकी निंदा भी खूब होती, परंतु फिर भी वे अपनी चाल नहीं छोड़ते। भला जो एक बार अमृत स्वरूप भगवत प्रेम रस का आस्वादन पा गया हो, उसे कोई उस मार्ग से दूर कैसे हटा सकता है। भक्त नरसिंह राम जी ने पढ़ना लिखना, खाना पीना, सोना, खेलना कूदना, सुख दुख और निंदा स्तुति सब कुछ उस एक भगवत प्रेम के ऊपर वार दिया। बंशीधर ने उन्हें अपने मनोनुकूल ठीक मार्ग पर लाने के लिए प्रयासों में कोई कमी नहीं रखी, कोई बात उठा नहीं रखी, और भौजी ने भरपूर कोसने और पति पत्नी दोनों को कष्ट पहुंचाने में अपनी ओर से कोई कोर कसर नहीं रहने दी। परंतु कहते हैं ना, ज्यों कतहु कंचन चढ़े न दूजो रंग, वैसे ही नरसिंह राम जी के पक्के रंग पर फिर कोई दूसरा रंग चढ़ा ही नहीं। धीरे धीरे उनकी आयु भी लगभग 15 वर्ष की हो गई। भाई ने जब देखा कि अब तो उनका पढ़ना लिखना कठिन है, तब उन्होंने उनको घोलों की देखभाल यानी परिचर्या और घास काटने का काम सौंप दिया। परंतु इस साइज के काम से भी नरसिंह राम जी को कोई कष्ट नहीं हुआ और वे बड़ी ही प्रसन्नता के साथ भगवत नाम का स्मरण करते हुए अपनी सामर्थ्य के अनुसार सारा काम करने लगे।
प्रायः 16 वर्ष की अवस्था होते होते नरसिंह राम जी की पत्नी माणिक गौरी के गर्भ से एक पुत्री का जन्म हुआ। उसके 2 वर्ष बाद फिर माणिक गौरी को एक पुत्री रत्न की प्राप्ति हुई। पुत्री का नाम कुंवरबाई और पुत्र का नाम श्यामल दास रखा गया। इस तरह नरसिंह राम जी को 2 संतानों का पिता होने का सौभाग्य भी प्राप्त हुआ, परंतु उनका ये सौभाग्य दुरित गौरी भौजी की आंखों का कांटा बन गया। एक तो यूं ही देवर देवरानी को देखकर वो सदा जला करती थी, अब उनके परिवार की वृद्धि उसके लिए और भी असह्य हो उठी। दोनों भक्त दंपत्ति हालांकि सेवक सेविका की तरह दिन रात घर के सारे छोटे बड़े काम किया करते थे, फिर भी दुरित गौरी यही समझती थी कि ये लोग मुफ्त में ही घर में बैठकर खा रहे हैं और दिन पर दिन इनका खर्चा भी बढ़ता ही जा रहा है। इसलिए अब वो नित्य उनके कामों में बिना वजह दोष निकालने लगी और झूठी झूठी बातों से उनके विरुद्ध अपने पति के कान भरने लगी। नाना प्रकार के बहाने दिखाकर उन्हें सताने लगी। कोई कसर नहीं छोड़ी उसने उन दोनों भक्त दंपत्ति को प्रताड़ित करने में। बंशीधर हालांकि ये जानते थे कि मेरी पत्नी बड़ी दुष्टा है, द्वेषवश छोटे भाई और उसकी पत्नी पर ये झूठा दोषारोपण करती है और वे बेचारे तो एकदम निर्दोष और पवित्र हैं, फिर भी कभी कभी पत्नी की बातों में आकर वे अपने छोटे भाई को कुछ भला बुरा सुना ही दिया करते थे। इस तरह परिवार में एक गहरे कलह का सूत्रपात हो गया। आए दिन कलह कलेश होने लगे। वृद्धा जयकुमरी जी को इस कलह का भावी कुपरिणाम स्पष्ट दिखाई दे रहा था, परंतु घर में मृत्युशैया पर पड़ी एक वृद्धा की भला कौन सुनता। वो चुपचाप अपनी आंखों से ये सब होता देखती रहीं। धीरे धीरे उनकी अवस्था भी लगभग 94 वर्ष की हो गई। उन्होंने मन में सोचा, अब तो मेरा बहुत थोड़ा जीवन बचा है, अगर नरसिंह राम की लड़की का विवाह भी मेरे सामने ही हो जाता तो अपनी ये अंतिम अभिलाषा भी पूरी करके मैं शांतिपूर्वक इस संसार से विदा हो जाती और इस बेचारी का भी एक ठिकाना लग जाता। उन्होंने एक दिन बंशीधर को अपने पास बुलाकर अपनी इच्छा प्रकट की। बंशीधर ने वृद्धा दादी की आज्ञा टालना उचित नहीं समझा। उन्होंने एक कुलीन और सुयोग्य वर की खोज करने के लिए कुल के पुरोहित को भेज दिया। पुरोहित जी यहाँ वहाँ घूमते फिरते काठियावाड़ के ऊना नामक गांव में आए और उन्होंने वहाँ के श्रीमंत नागर श्री रंगधर मेहता के पुत्र वसंत राय के साथ कुंवरबाई का विवाह निश्चित किया। निश्चित तिथि पर बड़े धूमधाम के साथ कुंवरबाई की शादी हो गई। इस तरह वृद्धा जयकुमरी जी की अभिलाषा पूरी हुई और उसके लगभग 3 मास बाद शांतिपूर्वक वो इस संसार से सदा के लिए विदा हो गईं। प्रिय भक्तजनों, ये था भक्त नरसिंह मेहता जी का प्रेरक प्रसंग और ये कथा आगे भी जारी रहेगी। अब आज का अध्याय सुनने से पहले सुनिए सीता नित्य नेम की कहानी। ये कहानी सीता माता कहती थीं और भगवान श्री राम इसे सुना करते थे। एक दिन भगवान को किसी काम से बाहर जाना पड़ गया तो सीता माता कहने लगी, प्रभु मेरा तो 12 वर्ष का नित्य नेम है और अब आप बाहर जाएंगे तो मैं अपनी कहानी कैसे सुनाऊंगी। तब भगवान राम जी ने कहा, तुम कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाना और वहां जो औरतें पानी भरने आएंगी उन्हें अपनी कहानी सुना देना। सीता माता भगवान के कहे अनुसार कुएं की पाल पर जाकर बैठ गईं। तभी एक स्त्री आई जिसने रेशम जरी की साड़ी पहन रखी थी और सोने का घड़ा ले रखा था। सीता माता ने उसे देखा तो कहने लगी, बहन मेरा 12 वर्ष का नित्य नेम सुन लो। तब वो स्त्री बोली, मैं तुम्हारा नित्य नेम सुनूंगी तो मुझे तो घर जाने में देर हो जाएगी, फिर मेरी सास मुझसे लड़ेगी। उसने कहानी नहीं सुनी और चली गई। घर जाते ही उसकी रेशम जरी की साड़ी फटी की फटी रह गई और सोने का घड़ा मिट्टी के घड़े में बदल गया। ये सब देखकर सासू माँ ने पूछा, अरे बहू ये किसका दोष अपने सिर पर लगाकर आई हो। तब बहू ने कहा, माँ जी कुएं पर एक औरत बैठी थी, उसने कहानी सुनने के लिए कहा लेकिन मैंने नहीं सुनी, जिसका ये फल मुझे मिला है। अब बहू की बात सुनकर अगले दिन वही फटी साड़ी और मिट्टी का घड़ा लेकर सास स्वयं कुएं की पाल पर गई। सास को वहीं पर सीता माता बैठी मिली तो सीता माता ने उससे भी कहा, बहन मेरी कहानी सुन लीजिए। सास बोली, एक बार छोड़, मैं तो 4 बार कहानी सुन लूंगी। तब सीता माता ने कहना शुरू किया, राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्य नेम का नेम लाए। आओ राम, बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पीरो राम, सूत के पलंग पौढ़ो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम। जब बोलूं तब राम ही राम, राम संवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। श्री राम, जय जय राम। सारी कहानी सुनकर सास कहने लगी, बहन कहानी तो बहुत अच्छी लगी। सास ने कहा, ठीक है, अब तो हम इस कहानी को रोज कहा करेंगे।
अब सास बहू रोज सवेरे उठती, नहाती धोती और पूजा करने के बाद नित्य नेम की सीता माता की कहानी कहती। एक दिन उनके यहाँ पड़ोस की एक औरत आई और बोली, बहन जरा सी आँच तो देना। तो वे बोली, आँच तो अभी तक हमने जलाई ही नहीं। पड़ोसन ने पूछा, तो फिर तुम सुबह 4 बजे से उठकर कर क्या रही हो? उन्होंने बताया, सुबह उठकर हम तो पहले पूजा करते हैं, फिर सीता माता की नित्य नेम की कहानी कहते हैं। पड़ोसन ने उनकी बात सुनकर फिर पूछा, सीता माता की कहानी कहने से तुम्हें क्या मिला? तब वे बोली कि इनकी कहानी कहने से घर में भंडार भर जाते हैं, सारे काम सिद्ध हो जाते हैं और मन की इच्छा भी पूरी होती है। पड़ोसन बोली कि बहन फिर तो ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। वो बोली, ठीक है, तो फिर तुम भी ये कहानी सुन लो। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्य नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पलका पौढ़ो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, जब बोलूं तब राम ही राम, राम संवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बीड़ा पार करेंगे, श्री राम जय राम जय जय राम। सारी कहानी सुनकर पड़ोसन कहने लगी, बहन कहानी तो मुझे बहुत अच्छी लगी। अब वो पड़ोसन भी नित्य नेम सीता माता की कहानी कहने लगी। कहानी कहने करने से सीता माता ने पड़ोसन के भी भंडार भर दिए। अब तो पूरे मोहल्ले में नित्य नेम की कथा चल पड़ी और हर किसी की मनोकामना सीता माता की कृपा से पूरी होने लगी। हे सीता माता, हे जानकी माता, जैसे आपने उनके भंडार भरे वैसे ही हम सबके भी भरना, कहानी कहने वाले के, सुनने वाले के और हुंकारा भरने वाले के भी। सभी प्रेम से बोलिए, सीता माता की जय। अब सुनिए पुरुषोत्तम मास महात्म्य का पहला अध्याय। पुराणों में अधिक मास अर्थात पुरुषोत्तम मास के पुरुषोत्तम मास बनने की बहुत ही रोचक कथा प्रचलित है। इस कथा के अनुसार 12 महीनों के ही अलग अलग स्वामी हैं, पर स्वामी विहीन होने के कारण अधिक मास को मलमास कहने से उसकी बड़ी निंदा होने लगी। इस बात से दुखी होकर मलमास श्री हरि के पास गया और उनसे अपना दुख निवेदित किया। भक्तवत्सल श्रीहरि उसे लेकर गोलोक पहुंचे। वहां भगवान श्री कृष्ण विराजमान थे। करुणा सिंधु भगवान श्री कृष्ण ने मलमास की व्यथा जानकर उसे वरदान दिया कि अब से मैं तुम्हारा स्वामी हूँ, इससे मेरे सभी दिव्य गुण तुम में प्रविष्ट हो जाएंगे। मैं पुरुषोत्तम के नाम से भी विख्यात हूँ और मैं तुम्हें अपना यही नाम दे रहा हूँ। आज से तुम मलमास के स्थान पर पुरुषोत्तम मास के नाम से जाने जाओगे। इसीलिए पुरुषोत्तम या अधिक मास को कभी भी मल मास नहीं कहना चाहिए। मल का अर्थ गंदगी होता है और हमारे हिंदू धर्म में कोई भी महीना कभी भी अपवित्र नहीं माना जाता है। तो चलिए पुरुषोत्तम मास महात्म्य की पहली कथा सुनने से पहले हम सभी मिलकर पुरुषोत्तम भगवान को प्रणाम करते हैं। हे कल्प वृक्ष के समान भक्तजनों के मनोरथ को पूर्ण करने वाले, वृंदावन की शोभा के अधिपति, अलौकिक कार्यों द्वारा समस्त लोगों को चकित करने वाले, हे वृंदावन बिहारी पुरुषोत्तम भगवान, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। नर नारायण, नरोत्तम तथा श्री देवी सरस्वती और श्री व्यास जी को नमस्कार कर जय की इच्छा करती हूँ। एक बार परम पवित्र नैमिषारण्य तीर्थ में यज्ञ करने की इच्छा से बहुत से मुनि आए, जैसे असित, देवल, पैल, शरभंग, मांडव्य, अगस्त्य, कात्यायन, पिंगल, अत्रि, ऋभु, शांडिल्य, श्वेतबाहु, कालाग्नि रुद्र, श्वेताश्वतर, आद्य, शरभंग और आदि आदि शिष्यों के सहित ये सभी ऋषि अंगों के सहित वेदों को जानने वाले, ब्रह्मनिष्ठ, संसार की भलाई और परोपकार करने वाले, दूसरों के हित में सदा तत्पर रहने वाले तथा श्रौत स्मार्थ कर्म करने वाले थे। वे नैमिषारण्य में आकर यज्ञ करने को तत्पर हुए। इधर तीर्थयात्रा की इच्छा से श्री सूत जी महाराज भी अपने आश्रम से निकले और पृथ्वी का भ्रमण करते हुए उन्होंने नैमिषारण्य में आकर शिष्यों के सहित समस्त मुनियों को देखा। संसार समुद्र से पार करने वाले उन ऋषियों को नमस्कार करने के लिए पहले से जहां वे सभी एकत्रित थे, वहीं प्रसन्नचित्त सूत जी महाराज भी जा पहुंचे। इसके बाद पेड़ की लाल छाल वल्कल वस्त्र धारण करने वाले, प्रसन्न मुख, शांत, परमार्थ विशारद, सभी गुणों से संपन्न, संपूर्ण आनंदों से परिपूर्ण, ऊर्ध्व पुंड्रकधारी, राम नाम मुद्रा से युक्त, गोपी चंदन मृत्तिका से दिव्य शंख चक्र का छापा लगाए,
तुलसी जी की माला से सुशोभित, जटा मुकुट से विभूषित, समस्त आपत्तियों से रक्षा करने वाले, अलौकिक चमत्कार को दिखाने वाले, भगवान के परम मंत्र को जपते हुए समस्त शास्त्रों के सार को जानने वाले, सभी प्राणियों के हित में तत्पर, जितेंद्रिय तथा क्रोध को जीते हुए जीवन मुक्त, जगत गुरु श्री व्यास जी की तरह और उन्हीं की तरह निष्प्रह आदि गुणों से युक्त उनको देखकर उस नैमिषारण्य में रहने वाले सभी महर्षिगण सहसा उठ खड़े हुए। वे तरह तरह की विचित्र कथाओं को सुनने की इच्छा उनसे प्रकट करने लगे। तब नम्र स्वभाव वाले श्री सूत जी प्रसन्न होकर सभी ऋषियों को हाथ जोड़कर बारंबार दंडवत प्रणाम करने लगे। ऋषिगण कहने लगे, हे सूत जी, आप चिरंजीवी तथा भगवत भक्त हों, हम लोगों ने आपके योग्य सुंदर आसन लगाया है। हे महाभाग, आप थके हुए हैं, यहाँ विश्राम हेतु बैठ जाइए, ऐसा सभी ब्राह्मणों ने कहा। इस प्रकार बैठने के लिए कहकर जब सभी तपस्वी और समस्त जनता जनार्दन बैठ गई, तब विनयपूर्वक तपोवृद्ध समस्त मुनियों से बैठने की अनुमति लेकर प्रसन्न होकर आसन पर श्री सूत जी भी विराजमान हो गए। इसके बाद सूत जी को सुखपूर्वक बैठे हुए और श्रम रहित देखकर पुण्य कथाओं को सुनने की इच्छा वाले सभी ऋषिगण विनम्रतापूर्वक बोले, हे सूत जी, हे महाभाग, आप भाग्यवान हैं। भगवान व्यास जी के वचनों के हार्दिक अभिप्राय को गुरु की कृपा से आप जानते हैं। क्या आप सुखी तो हैं? आज बहुत दिनों के बाद आप किस स्वर में पधारे? आप तो प्रशंसा के पात्र हैं। हे व्यास शिष्य शिरोमणि, आप पूजनीय हैं। इस असार संसार में सुनने योग्य हजारों विषय हैं, किंतु उनमें श्रेयस्कर थोड़ा सा और सारभूत जो भी हो वो हम लोगों से कहिए। हे महाभाग, संसार सागर में डूबते हुए को पार करने वाला तथा शुभ फल देने वाला आपके मन में निश्चित विषय जो भी हो वही हम लोगों से कहिए। हे अज्ञान रूपी अंधकार से अंधों को ज्ञान रूपी नेत्र देने वाले, भगवान की लीला रूपी रस युक्त परमानंद का कारण, संसार रूपी रोग को दूर करने में रासायन के समान जो कथा का सार है वो शीघ्र ही कहिए। इस प्रकार शौनकादि ऋषियों के पूछने पर हाथ जोड़कर श्री सूत जी बोले, हे समस्त ऋषिगण, मेरी कही हुई सुंदर कथा को आप लोग सुनिए। हे ऋषियों, पहले मैं पुष्कर तीर्थ को गया। वहां स्नान करके पवित्र ऋषियों, देवताओं तथा पितरों को तर्पण आदि से तृप्त करके तब सभी प्रतिबंधों को दूर करने वाली यमुना जी के तट पर गया। फिर इसी क्रम से गंगा जी आदि तीर्थों के तट पर गया। पुनः काशी आकर अनंतर गया तीर्थ पर गया। पितरों का श्राद्ध कर तब त्रिवेणी पर गया। इसके बाद कृष्णा के बाद गंडकी में स्नान कर पुलस्त्य ऋषि के आश्रम में गया। धेनुमती में स्नान कर फिर सरस्वती के तट पर गया। वहां पर हे विप्रों, त्रिरात्रि उपवास कर मैं गोदावरी तट पर गया। फिर कृतमाला, कावेरी, निर्विंध्या, ताम्रपर्णी, तापी, पयस्विनी, नर्मदा, नंदा और शर्मदा नदियों पर गया। पुनः चर्मणवती में स्नान कर पीछे सेतुबंध रामेश्वर पहुंचा। फिर नारायण भगवान का दर्शन करने के लिए बद्री वन को गया। तब नारायण भगवान का दर्शन कर वहां तपस्वियों का अभिनंदन कर पुनः नारायण भगवान को नमस्कार कर और उनकी स्तुति करके सिद्ध क्षेत्र को पहुंच गया। इस प्रकार बहुत से तीर्थों में घूमता हुआ तथा कुरु देश तथा जांगल देश में घूमता घूमता फिर मैं हस्तिनापुर में पहुंच गया। हे ब्राह्मणों, वहां ये सुना कि राजा परीक्षित राज्य को त्याग कर बहुत ऋषियों के साथ परम पुण्यपद गंगा तीर पर गए हैं और उस गंगा तट पर बहुत से सिद्ध साधक हैं। भूषण है अनजान ऐसे योगी लोग और देवर्षि वहां पर आए हैं। उनमें कोई निराहार, कोई वायु का सेवन करने वाला, कोई जल पीकर, कोई पत्ते खाकर, कोई श्वास को ही आहार कर, कोई फलाहार कर और कोई फेन का आहार करके रहते हैं। हे ब्राह्मणों, उस समाज में कुछ पूछने की इच्छा से हम भी गए। वहां ब्रह्म स्वरूप भगवान महामुनि व्यास जी के पुत्र, बड़े तेज वाले, बड़े प्रतापी, श्री कृष्ण के चरण कमलों को मन से धारण किए हुए श्री शुकदेव जी आए। उन 16 वर्ष के योगीराज, शंख की तरह कंठ वाले, बड़े लंबे चिकने बालों से घिरे हुए मुख वाले, बड़ी पुष्ट कंधों की संधि वाले, चमकती हुई कांति वाले, अवधूत रूप वाले और जिस प्रकार मदमस्त हाथी मक्खियों से घिरा रहता है, उसी प्रकार धूल हाथ में लिए हुए बालकों और स्त्रियों से घिरे हुए सर्वांग धूल रमाए महामुनि शुकदेव जी को देखकर सभी मुनि प्रसन्नतापूर्वक हाथ जोड़कर अचानक उठकर खड़े हो गए। इस प्रकार महामुनियों द्वारा सत्कृत भगवान शुक को देखकर पश्चाताप करती हुई स्त्रियां और साथ के बालक जो उनको चिढ़ा रहे थे दूर ही खड़े रह गए।
और फिर भगवान शुक को प्रणाम करके अपने अपने घरों की ओर चले गए। इधर मुनिगणों ने सुखदेव जी के लिए बड़ा ऊंचा और उत्तम आसन बिछाया। उस आसन पर बैठे हुए भगवान शुक को कमर की कर्णिका को जैसे कमल के पत्ते घेरे रहते हैं, ठीक उसी प्रकार मुनिगण उनको घेर कर बैठ गए। यहाँ बैठे हुए ज्ञान रूप महासागर के चंद्रमा भगवान महामुनि व्यास जी के पुत्र सुखदेव जी ब्राह्मणों द्वारा की हुई पूजा को ग्रहण कर तारागणों से घिरे हुए चंद्रमा की तरह शोभा पा रहे थे। श्री राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र। अब सुनिए श्री राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र। मुनीन्द्र वृंद वंदिते त्रिलोक शोक हारिणी प्रसन्न वक्त्र पंकजे निकुंज भू विलासिनी ब्रजेन्द्र भानु नंदिनी ब्रजेन्द्र सूनु संगते कदा करिष्यसि इह माम कृपा कटाक्ष भाजनम। 1 अशोक वृक्ष वल्लरी वितान मंडप स्थिते प्रवाल बाल पल्लव प्रबुद्ध कोमलांग्रिके वराभय स्फुरत करे प्रभूत संपदालये कदा करिष्यसि इह माम कृपा कटाक्ष भाजनम। 2 अनंग रंग मंगल प्रसंग भंगुर भ्रुआम सविभ्रम ससंभ्रम दृगंत बाण पातने निरंतरम वशीकृत प्रतीत नंद नंदने कदा करिष्यसीह माम कृपा कटाक्ष भाजनम। तडित सुवर्ण चंपक प्रदीप्त गौर विग्रहे मुख प्रभा परास्त कोटि शारदेन्दु मंडले विचिक्र चित्र संचरत चकोर शावक लोचने कदा करिष्यसीह माम कृपा कटाक्ष भाजनम। कटाक्ष भाजनम मदान्ध मुग्ध यौवने प्रमोदमान मंडिते प्रियानुराग रंजिते कला विलास पंडिते अनन्य धन्य कुंजराज कामकेली कोविदे कदा करिष्यसीह माम कृपा कटाक्ष भाजनम। अशेष हाव भाव धीर हीर हार भूषिते प्रभूत शात कुंभ कुंभ कुंभि सुस्तने प्रशस्त मंद हास्य चूर्ण सौख्य सागरे कदा करिष्यसीह माम कृपा कटाक्ष भाजनम। मृणाल बाल वल्लरी तरंग रंग दोलते लताग्र लास्य लौल नील लोचनावलोकने अलल मंत लोचना मुग्ध मुग्ध मोहनाश्रिते कदा करिष्यसीह माम कृपा कटाक्ष भाजनम। सुवर्ण मालिका अंचित त्रिरेख कंबुकंठगे त्रिसूत्र मांगली गुण त्रिरत्न दीप्ति दीधिते सलोल नील कुंतल प्रसून गुच्छ गुंफिते कदा करिष्यसीह माम कृपा कटाक्ष भाजनम। नितंब बिंब लंबमान पुष्प मेखला गुणे प्रशस्त रत्न किंकणी कलाप मध्य मंजुले करीन्द्र शून्य दंडिकावरोह सौभगौरुके कदा करिष्यसीह माम कृपा कटाक्ष भाजनम। अनेक मंत्र नाद मंजु नूपुरारव स्खलत समाज राजहंस वंश निक्वणाति गौरवे विलोल हेम वल्लरी विडंब चारु चंक्रमे कदा करिष्यसीह माम कृपा कटाक्ष भाजनम। अनंत कोटि विष्णु लोक नम्र पद्मजार्चिते हिमाद्रिजा पुलोमजा विरंचिजा वरप्रदे अपार सिद्धि रिद्धि दिग्ध सत्पदांगुली नखे कदा करिष्यसीह माम कृपा कटाक्ष भाजनम। मखेश्वरी क्रियेश्वरी स्वधेश्वरी सुरेश्वरी त्रिवेद भारतीश्वरी प्रमाण शासनेश्वरी रमेश्वरी क्षमेश्वरी प्रमोद काननेश्वरी ब्रजेश्वरी ब्रजाधिपे श्रीराधिके नमोस्तुते इति ममद्भुतं स्तवं निशाम्य भानुनंदिनी करोतु संततं जनम कृपा कटाक्ष भाजनम। भवेत् तदैव संचित त्रिरूप कर्म नाशनम लभेत् तदा व्रजेन्द्र सूनु मंडल प्रवेशनम। राकायां च अष्टम्यां दशम्यां च विशुद्धया एकादश्यां त्रयोदश्यां यः पठेत् साधकः सुधि यं यं कामयते कामं तं तं आप्नोति साधकः राधा कृपा कटाक्षेण भक्तिः स्यात् प्रेम लक्षणा। ऊरुदग्ने नाभिदग्ने हृददग्ने कंठदग्नके राधा कुंड जले स्थित्वा यः पठेत् साधकः शतम् तस्य सर्वार्थ सिद्धिर स्यात् वाक् सामर्थ्यं तथा लभेत् ऐश्वर्यं च लभेत् साक्षात् दृशा पश्यति राधिकाम् तेन सा तत्क्षणादेव दृष्टा दत्ते महावरं येन पश्यति नेत्राभ्यां तत्प्रियं श्यामसुन्दरं नित्यलीला प्रवेशं च ददाति श्रीब्रजाधिपः अतः परतरं प्राप्त्यर्थं वैष्णवस्य न विद्यते। श्रीराधा श्रीराधा
श्री राधा राधा जय जय श्री राधे। अब सुनिए पुरुषोत्तम मास का भजन। मैं तो हरि भजन करूं दिन रात, महीना पुरुषोत्तम। मैं तो हरि भजन करूं दिन रात, महीना पुरुषोत्तम। इन भजनों में मैंने गणपति को बुलाया, इन भजनों में मैंने गणपति को बुलाया, रिद्धि सिद्धि लाए अपने साथ, महीना पुरुषोत्तम। मैं तो हरि भजन करूं दिन रात, महीना पुरुषोत्तम। इन भजनों में मैंने नारायण को बुलाया, इन भजनों में मैंने श्री नारायण को बुलाया, लक्ष्मी मैया लाई कृपा अपार, महीना पुरुषोत्तम। मैं तो हरि भजन करूं दिन रात, महीना पुरुषोत्तम। इन भजनों में मैंने भोले बाबा को बुलाया, इन भजनों में मैंने भोले बाबा को बुलाया, गौरा मैया लेकर आई प्यार अपार, महीना पुरुषोत्तम। मैं तो हरि भजन करूं दिन रात, महीना पुरुषोत्तम। इन भजनों में मैंने कान्हा को बुलाया, इन भजनों में मैंने कान्हा को बुलाया, राधा रानी बरसाएं दुलार, महीना पुरुषोत्तम। मैं तो हरि भजन करूं दिन रात, महीना पुरुषोत्तम। इन भजनों में मैंने राम जी को बुलाया, इन भजनों में मैंने राम जी को बुलाया, सीता मैया दे सुख अपार, महीना पुरुषोत्तम। मैं तो हरि भजन करूं दिन रात, महीना पुरुषोत्तम। जप लो प्रेम से हरि का नाम, ये महीना पावन है। जप लो प्रेम से हरि का नाम, ये महीना पावन है। जो भी भक्ति करता सच्चे मन से, उसका जीवन धन्य है। भर दो मन में भक्ति का प्रकाश, महीना पुरुषोत्तम। भर दो मन में भक्ति का प्रकाश, महीना पुरुषोत्तम। मैं तो हरि भजन करूं दिन रात, महीना पुरुषोत्तम। सभी प्रेम से बोलिए पुरुषोत्तम भगवान की जय। अब सुनिए श्री कृष्ण चालीसा पाठ और तुलसी माता की आरती। बंसी शोभित कर मधुर, नील जलद तन श्याम, अरुण अधर जनु बिंबा फल, नयन कमल अभिलाम। पूर्ण इंदु अरविंद मुख, पीतांबर शुभ साज। जय मनमोहन मदन छवि, कृष्णचंद्र महाराज। जय यदुनंदन जय जगवंदन, जय वासुदेव देवकी नंदन। जय यशोदा सुत नंद दुलारे, जय प्रभु भक्तन के दृग तारे। जय नटनागर नाग नथैया, कृष्ण कन्हैया धेनु चरैया। पुनि नख पर प्रभु गिरिवर धारो, आओ दीनन कष्ट निवारो। बंसी मधुर अधर धर तेरी, होवे पूर्ण मनोरथ मेरो। आओ हरि पुनि माखन चाखो, आज लाज भारत की राखो। गोल कपोल चिबुक अरुणारे, मृदु मुस्कान मोहिनी डारे। रंजित राजीव नयन विशाला, मोर मुकुट वैजंती माला। कुंडल श्रवण पीत पट आछे, कटि किंकणी काछन काछे। नील जलज सुंदर तन सोहे, छवि लखी सुरनर मुनि मन मोहे। मस्तक तिलक अलक घुंघराले, आओ कृष्ण बांसुरी वाले। कर पाई पान पूतना तायो, अका बका कागासुर मार्यो। मधुवन जलत अग्नि जब ज्वाला, भय शीतल लखी तह नंदलाला। सुरपति जब ब्रज चढ़ो रिसाई, मूसर धार वारी बरसाई। लगत लगत ब्रज चहन बहाया, गोवर्धन नख धारी बचाया। लखी यशोदा मन भ्रम अधिकाई, मुख मह 14 भुवन दिखाई। दुष्ट कंस अति ऊधा मचायो, कोटि कमल जब फूल मंगायो। नाथी कालियहि तब तुम लीन है, चरण चिन्ह दे निर्भय कीन है। करी गोपिन संग रास विलासा, सबकी पूर्ण करी अभिलाषा। केतिक महा असुर संघार्यो, कंसहि केश पकड़ दई मार्यो। मातु पिता की बंदी छुड़ाई, उग्र सेन कह राज दिलाई। मृत छह सुत लायो भाई, मातु देव की शोक मिटायो। भौमासुर मुर दैत्य संघारो, लाए अष्ट सहस्र कुमारो। दई भीमि ही तृण चीर संघारा, जरा सिंधु राक्षस कह मारा। असुर बकासुर आदिक मार्यो, भक्तन के तब कष्ट निवार्यो। दीन सुदामा के दुख टार्यो, तंदुल 3 मूठ मुख डार्यो। प्रेम के साग विदुर घर मांगे, दुर्योधन की मेवा त्यागे। लखी प्रेम की महिमा भारी, ऐसे श्याम दीन हितकारी। भारत के पारथ रथ हांके, लिए चक्र कर नहीं बलता के। निज गीता के ज्ञान सुनाए, भक्तन हृदय सुधा बरसाए। मीरा थी ऐसी मतवाली, विष पी गई बजा कर ताली। राणा भेजा सांप पिटारी, शालीग्राम बने बनवारी। निज माया तुम विधि ही दिखायो, उते संशय सकल मिटायो। तब शतमिंदा करी तत्काला, जीवन मुक्त भयो शिशुपाला। जब ही द्रौपदी टेर लगाई, दीनानाथ अब लाज अब जाई। तुरत ही वसन बनी नंदलाला, बढ़े चीर भय अरि मुख काला। असनाथन के नाथ कन्हैया, डूबत भंवर बचावत नैया। सुंदर दास आस उर्धारी, दया दृष्टि कीजे बनवारी। नाथ सकल मम कुवति निवारो, क्षमहु बेग अपराध हमारो। खोलो पट अब दर्शन दीजे, बोलो कृष्ण कन्हैया की जय। बोलो कृष्ण कन्हैया की जय, बोलो कृष्ण कन्हैया की जय। ये चालीसा कृष्ण का पाठ करे उर्धारी, अष्ट सिद्धि नवनिधि फल लहें पदारथ चारी। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। अब सुनिए श्री तुलसी माता की आरती।
तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। धन तुलसी पूरन तप कीन हो, धन तुलसी पूरन तप कीन हो, शालीग्राम बनी पटरानी, नमो नमो तुलसी महारानी नमो नमो। जाके पत्र मंजरी कोमल, जाके पत्र मंजरी कोमल, श्रीपति कमल चरण लपकानी, नमो नमो तुलसी महारानी नमो नमो। धूप दीप नैवेद्य आरती, धूप दीप नैवेद्य आरती, पुष्पन की वर्षा वर्षानी, नमो नमो तुलसी महारानी नमो नमो। 56 भोग 3600 व्यंजन, 56 भोग 3600 व्यंजन, बिना तुलसी हरि एक न मानी, नमो नमो बिना तुलसी हरि एक न मानी, नमो नमो तुलसी महारानी नमो नमो। सभी सखी मैया तेरो यश गावे, सभी सखी मैया तेरो यश गावे, भक्ति दान दीजे महारानी, नमो नमो तुलसी महारानी नमो नमो। तुलसी मैया नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसी मैया जय।